हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ फुल स्टैक डेटा साइंस एंड एआई। दिस इज लेक्चर नंबर 11। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। पुरानी वीडियोस में हमने बात की थी फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि लिस्ट क्या होती है, अगर आपको पता हो। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था सेट क्या होता है। ठीक है जी, ये बेसिक ओवरफ्लो है। हम ये तीन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आप इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप इनकी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ हमने इन तीन फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करने वाले लास्ट डेटा टाइप जो हमारा बचा हुआ है, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज बेसिकली एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है देवांश भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अनऑर्डर्ड कलेक्शन से मतलब क्या है यहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने क्या क्या सीख लिया है। देखो, अभी हमने तीन तरीके के ब्रैकेट के बारे में बात करी थी। दिस वन इज द फर्स्ट ब्रैकेट, फिर हमने इस ब्रैकेट के बारे में बात करी और हमने लास्ट इसके बारे में बात करी। कुछ ऐसा ही हमारा फ्लो चला है। हम तीन इन ब्रैकेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो? पहला वाला मेरा क्या था, अगर आपको याद हो? LIST लिस्ट, ये हमारा था टपल, ये हमारा था सेट। लेकिन भाई क्या हम डिक्शनरी भी इससे दिखाते हैं? हाँ। तो सेट को दिखाने के लिए हम क्या करते थे, हम इसके अंदर से वैल्यूज डालते थे। अगर ये है, हमने 1 2 3 4 वैल्यू डाल दी तो ये मेरा सेट बन गया। डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में उल्टा होता है। हम क्या करेंगे, हमें की लेंगे, की को वैल्यू देंगे। क्या है? एंड दिस इज नोन एज डिक्शनरी। डिक्शनरी और सेट को अलग क्या करता है? दोनों एक ही तरीके से हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हें अलग करने के लिए हम यूज करते हैं की को वैल्यूज दे रहे हैं। हमने की बनाई और उससे हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, वैसे हमारी डिक्शनरी बनती है। तो डिक्शनरी हमारा कैसे काम करती है? बेसिकली दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ की एंड वैल्यूज। एक सेकेंड ना, दिस इज आर की एंड दिस इज आर वैल्यू, ऐसे कुछ हम बनाते हैं। एंड ये हमारी डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है। डिक्शनरी के हमारे पास तरीके होते हैं दो। हाउ टू शो एन एम्प्टी डिक्शनरी, बात करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी के बारे में। अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो कैसे बनेगी? एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए हम यहाँ पर दो तरीकों का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज, सीधा आप एक काम करो, एम्प्टी डॉट डिक्श लिख दो एंड लाइक दिस प्रिंट कर दो। इसको कुछ भी लिख दो, एम्प्टी जरूरत नहीं है, देवांश लिख दो। उसके बाद आप, लेकिन आप डिपेंड ये करता है, यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया, प्रिंट कर रहे हैं इसको, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में? ये मिलेगा। चेक कर लेते हैं एक बार आउटपुट को फटाफट से। एनाकोंडा नेविगेशन खोल लेते हैं फटाफट से। एक तो ये तरीका होता है मेरे पास, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, हमारे पास दो तरीके होते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? एक आप डिक्शनरी वन नाम से बना दो और इसको खाली डिक्शनरी बता दो एंड प्रिंट कर दो। क्या? डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी वन। ठीक है, तो मुझे क्या दिखा देगा यहाँ पर? मेरे को एक खाली ब्रैकेट दिखा देगा। ये दोनों चीज़ें सेम है यहाँ पर। समझ में आ गया? ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा आपको समझने की कोशिश करिए। अब एक बात बताओ, आप एक मुझे अभी चीज़ बोल रहे हो, की और वैल्यू। ठीक है जी, की एंड वैल्यू क्या होता है? की आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है जी, की का मतलब हो गया, जैसे आपने बोल दिया देवांश, चलो देवांश ज़्यादा हो जाएगा। आपने कोई क्लास ले ली या फिर आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट के साथ आप किसको पेयर करोगे? आपने हिस्ट्री डाल दिया, या फिर हिस्ट्री के आपको बताने, आप उसके अंदर मार्क्स बता रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? ब्रैकेट चेंज कर दो। तो इससे मुझे क्या पता चला है, जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हो। बुलियन ले सकते हो, ठीक है जी, स्ट्रिंग ले सकते हो, इंट ले सकते हो, या फिर टपल ले सकते हो। लेकिन 99.9% में, 99.9% जगहों पे 99% जगहों पे हम क्या लेंगे? ओनली स्ट्रिंग एंड इंटीजर। क्यों यार, बुलियन कौन यूज़ कर रहा है ट्रू और फॉल्स के लिए, या फिर यहाँ टपल कौन बना रहा है? तो हम इंटर स्ट्रिंग के ऊपर ही बात करते हैं, जितना हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, डिक्शनरी होता क्या है। अभी हम कोड करेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। कोई बड़ी बात देखो, अगर आपको उन तीनों को ढंग से समझ गए ना, ये आपके लिए केक वॉक होने वाला है। हम अगले आधे घंटे में इस वीडियो को खत्म करेंगे, जहाँ हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में, इनके मेथड्स के बारे में, और खत्म हो जाएगा। इतना कुछ अर्जेंट नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, अब हमने बात करें डिक्शनरी के बारे में। चलो अब एक बार फटाफट से क्या करते हैं, एनाकोंडा खुल गया है हमारा। नहीं जी, हमें अभी कनेक्ट नहीं करना, रेपोजिटरी को बंद कर देते हैं। एनाकोंडा के अंदर हम जाएंगे, वेयर इज आवर जुपिटर नोटबुक, दिस इज आवर जुपिटर नोटबुक। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन दिस। हो रहा है ओपन। अगेन लॉन्च पे क्लिक करता हूँ एंड हियर वी गो, लॉन्च हो गया मेरा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ न्यू फाइल करनी है, न्यू पाइथन टर्मिनल कोड, एंड इट इज़ लाइव। देखिए जी, अभी हम पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे थे। स्टार्ट करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी से। तो एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, EMP कुछ भी ले लो, आप मेरा नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो आपको। अगर एम्प्टी डिक्शनरी बनानी लेट्स सपोज देवांश, ठीक है, देवांश इक्वल टू कर दूंगा एंड ये कर दूंगा
फिर प्रिंट करूँगा देवांश, PRINT प्रिंट, एंड उसके अंदर लिख दूँगा क्या, इसके अंदर लिख दूँगा देवांश, एंड देखना क्या होगा। देखो दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी, ये हमने खाली डिक्शनरी बना दी है। दूसरा तरीका भी वही था। चलो अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। हमने सेकंड मेथड भी देखा था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से देवांश बना लेता हूँ, DVANSH देवांश, एंड देवांश के अंदर मैं क्या लिखूँगा, डिक्शनरी बनाऊँगा, उसको दूंगा DICT को खाली कर दूंगा, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेरेंट देवांश, प्रिंट कर दिया देवांश को, एंड हियर वी गो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा हमने देवांश कैसे बनाया, प्रिंट कैसे हो रहा है। ये छोटी सी बात है, बहुत क्लियर है, ठीक है जी। अब मैंने इसके बाद आपको बात करी थी यहाँ पर, इसको मैं ज़रा लगा दूँ वहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए, सो दैट इट इज़ क्लियर फॉर बोथ ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। यहाँ पर एक पेज ऐड करके मैं यहाँ लगा देता हूँ, दीज आर 2 ways हाउ टू प्रिंट डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 कर देता हूँ इसको फटाफट से मैं। नाउ इट्स फाइन। देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट वन इज़ लाइक दिस, ये हमारा पहला तरीका है, वेज टू प्रिंट डिक्शनरी, दिस वन इज़ फर्स्ट वन, ठीक है, एंड दिस वन इज़ सेकंड वन, ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने सिर्फ अपना कुछ भी लिखकर उसको खाली दिखा दिया है, एंड यहाँ पर हमने डिक्शनरी को लिख कर दिखाया है। यहाँ से ये हटा देता हूँ, नाउ इट्स फाइन, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज़ एंड कीज़ के बारे में आपको बता दिया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ चीज़ें कैसे काम करती है। लेट सपोज डिक्शनरी के अंदर हम कैसे डिक्शनरी बना सकते हैं। अगर मुझे लेंथ निकालनी है, क्या लेंथ फंक्शन काम करता है? हाँ करता है, ठीक है जी। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर नेस्टेड डिक्शनरी से, बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी से। तो देखो लेट सपोज मेरे पास एक D1 डिक्शनरी है, उसके अंदर मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी D2 नाम से बनाई है, एंड मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ क्या, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया, फिर से मैं दे रहा हूँ D3। यहाँ अच्छे से नहीं बन रहा है, मैं यहाँ को करके दिखाता हूँ ये चीज़। चलो मैं क्या करता हूँ, D1 नाम से डिक्शनरी बनाऊँगा, एंड उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल दूँगा। तो लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक बना दिया D2, इसके अंदर D2 एंड D2 को कुछ मैं वैल्यूज़, पेयर ऑफ वैल्यूज़ देता हूँ क्या, 1 2 3 1 2 2 3 नहीं 1 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। ये हो गया एक, एंड इसके बाद दूसरा है जी मेरा D3 बना देता हूँ उसके अंदर मैं D3, एंड उसके बाद क्या होता है, इसमें मैं ले लेता हूँ कुछ भी रैंडम ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लेट सपोज हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं 1 2 3 4। मैंने यहाँ 2 चीज़ ले ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक बना लिया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर प्रिंट ऑफ D1, ठीक है, सही चल रहा है। अब मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ के लिए एलियन फंक्शन यूज होता है, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा D1। तो देखना मुझे क्या दिखाएगा, मुझे बता देगा जी D1 के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक ये एंड एक ये, 2 दिखा दी लेंथ। अब मैं प्रिंट लेंथ ऑफ D2 पूछूँ तो क्या दिखाएगा मुझे, देखो D2 की लेंथ पूछूंगा तो देखो एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं लेंथ ऑफ D2, क्योंकि वो D1 के अंदर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। एज ऑफ नाउ आपको लेंथ निकालना मैंने बता दिया है कि आप कैसे लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ पर एक डिक्शनरी। जो डिक्शनरी नहीं है उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, ये D2 है, दिस इज अ वैल्यू, ठीक है। इसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अभी के लिए जो मैंने आपको बताया मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ D1। तो डिक्शनरी की लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, D नाउ D1, नाउ इट्स फाइन। तो देखो इसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, दिस इज आर नेस्टेड डिक्शनरी जो आपको दिख रहा है ये एग्जांपल। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी आप देख रहे हो, एंड दिस इज नोन एज नेस्टेड डिक्शनरी। कॉपी कर लो। तो हमने क्या करा, एक डिक्शनरी के अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज डाल दी हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक हमने D1 नाम की डिक्शनरी बनाई है, ये मैं इसको बीच सेंटर कर देता हूँ, दिस इज आर सेंटर। अरे भाई ज़रूरत ही क्या है, ऐसे ठीक है ना, लो। अब देखो हमने क्या करा है यहाँ पर, फटाफट से मैं आपको बता दूँ। हमने एक डिक्शनरी बनाई D1 नाम की, उसके अंदर मैंने एक D2 नाम का, ये बोलते हैं की, दिस इज आर की। अब आपको समझा ही रहा हूँ तो ढंग से समझा दो इस चीज़ को मैं। दिस इज आर की हमारी क्या होती है, जो हमारी प्राइम वैल्यू होने वाली है की, एंड ये इसकी वैल्यू होने वाली है। दिस इज आर की अगैन, एंड दिस इज आर वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दिस कैन बी लेस, दिस कैन बी सेट, एनीथिंग बट यू कैन ऐड इन दिस, यू कैन जस्ट ऐड दिस थिंग्स, इसलिए आपको ही मैंने बताया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है जी। नेक्स्ट डिक्शनरी के बारे में हमने बात करी। इंडेक्सिंग कैसे निकलती है, इंडेक्सिंग निकालने के अब हम बताता हूँ इंडेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ इंडेक्सिंग कैसे होती है। इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, D1 के अंदर जैसे मुझे इंडेक्सिंग निकालनी है, D1 के अंदर ऐसे, एंड लाइक दिस, D2 करूँगा तो देखो
अब मुझे क्या बता रहा है, अब मेरा इंडेक्स निकाल के दे रहा है, मुझे बता रहा है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। अगर मुझे इंडेक्सिंग करनी है, अगर इफ़ आई वांट टू डू एन इंडेक्सिंग ऑफ डिक्शनरी, ये इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, इससे पहले हमें 3 बार पढ़ चुके हैं चीज़ें, आपको मैंने 3 अलग अलग सब फंडामेंटल में 3 चीज़ें बताई हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पर क्या करा, आई हैव डन अ थिंग, देखो उसी एग्जाम्पल को कॉपी करके मैंने यहाँ लिख दिया है, 20 में लेकर बराबर कर देता हूँ, इसको बड़ा हो गया। तो देखो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने एक D1 बनाया। व्हाट इज़ D1 हियर, देखो D1 ये था, D1 के अंदर हम गए D2 पे एंड हमने पूछा D2 के पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो इसने मुझे वैल्यूज़ निकाल के दे दी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इंडेक्सिंग ऑफ डिक्शनरी आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है थोड़ी मुश्किल की बात करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल मेथड्स कुछ होते हैं डिक्शनरी के अंदर, हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला मेथड हम देखेंगे यहाँ पर dictionary.items, डिक्शनरी DICT.items, इसके बारे में बात करते हैं। ये किस लिए हमारा काम आता है। DICT.item मैं आपको बताने से पहले एक फटाफट से डिक्शनरी बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्कूल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ फर्स्ट क्लास। तो फटाफट से जितने हो सके बना देता हूँ। एक मैं डालता हूँ FIRST फर्स्ट, एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट के अंदर दे दूँगा 44 बच्चे हैं। फिर एक बनाऊँगा मैं सेकेंड, SECOND सेकेंड, SECOND सेकेंड क्लास। इसके अंदर बच्चे हैं लेट सपोज कितने, इसके अंदर बच्चे हैं 55, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक बना दिया आइटम, ठीक है। अब ये मेरा क्या करता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से यहाँ से, एंड मैं जाता हूँ फटाफट अपने पेज पे, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या बोल रहा है, ये मेरा यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई देखो जो डिक्शनरी होता है इसके अंदर ये डिक्शनरी.item होता है, ये मेरा किस लिए काम आता है। दिस इज यूज टू रिटर्न की वैल्यूज फ्रॉम पेयर, इट इज़ यूज टू रिटर्न की वैल्यू फ्रॉम पेयर इन टपल, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं फटाफट से एक काम करूँगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्या, स्कूल बना दो SCHOL, स्कूल SCHOOL, स्कूल डॉट आइटम्स कर दो, देखना क्या होगा, ठीक है जी। जो मैं वो करके दिखा रहा हूँ, करके दिखाता हूँ। देखो मुझे टपल दे देगा सारे बनाकर, क्या कर रहा है इसने, मुझे टपल बना के दे दिया, देख रहे हैं आपको, ये टपल बना दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज्ड टू गेट एज टपल। तो मुझे क्या करेगा, दिस इज बेसिकली स्कूल जैसे है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ फटाफट से इस पूरे कोड को, एंड इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को भी हटा दूँ एज ऑफ नाउ, इसको डिलीट करता हूँ एंड इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो अब समझ में आ रहा है इसने क्या करा, डिक्शनरी आइटम एक सेकंड बनाया, एक फर्स्ट बनाया, एक सेकंड बनाया। तो फर्स्ट और सेकंड बनाने से हुआ क्या, यहाँ पर देखो इसने क्या करा, जब मैं इससे स्कूल.item पूछा, इसने इसको फर्स्ट को एज अ की वैल्यू दिखा दिया टपल में, और इसका मुझे इसको की दिखा दिया, वैल्यू दिखा दिया, इसको की दिखा दिया, इसको वैल्यू दिखा दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, मुझे यहाँ पर मिल गया डिक्शनरी आइटम्स, डिक्शनरी.items था। ये मेरा किस लिए काम आता है मेथड, इट इज़ यूज्ड टू रिटर्न की वैल्यू पेयर्स ऑफ डिक्शनरी इन अ फॉर्म ऑफ टपल, यूज्ड टू गेट एज टपल, ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर, यूज्ड टू गेट की एंड वैल्यू पेयर इन फॉर्म ऑफ टपल्स, ठीक है जी। समझ में आ गया जी, हाँ बिल्कुल सही समझ में आ गया। आगे बात करता हूँ, इसके बाद दूसरा क्या होता है, डिक्शनरी.कीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ मुझे कीज़ मिले, ठीक है जी। ये किस लिए काम आएगा, यूज टू गेट कीज़। अब मैं क्या करूँगा, सेम एग्जांपल में जाऊँगा, यहाँ पर लिख दूँगा स्कूल SCHOOL अंडरस्कोर कीज़, अंडरस्कोर एंड डॉट कीज़, सॉरी। तो देखो इसने मुझे दोनों कीज़ दे दी, यहाँ पर मेरे पास 2 ही की हैं, दैट आर स्कूल फर्स्ट एंड सेकंड। आप कुछ भी कीज़ डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब थर्ड हमारा होता है इसके बाद डिक्शनरी.वैल्यूज़। ये मेरा किस लिए काम आता है, टू रिटर्न वैल्यू, ये मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है जी। अब देखो इसको करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, SCHOOL डॉट वैल्यूज़, एंड देखो इसने मुझे वैल्यूज़ निकाल के दे दी है, ठीक है जी। ये सब हमारे मेथड्स होते हैं, इसमें बहुत बेसिक है यार, इसमें कुछ काम नहीं है। आगे ये काम कहाँ आने वाला है, आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, काम आने वाले है। रुको मैं एक बार पढ़ने पहले इसको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा बेसिक कहाँ काम आता है, ठीक है जी। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया
तो लिस्ट हमारे नंपाई बनती है और डिक्शनरीज हमारे पांडास बनाते हैं। ये हमारे पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, आगे जाके वास्ट लाइब्रेरीज जिसके बारे में यूज़ करने वाले हैं 2 होने वाली है। तो वहाँ पर हम इन्हें ढंग से पढ़ेंगे नहीं, वहाँ इनका यूजेज होने वाले हैं। तो कोशिश करो यार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, वरना वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इन चीज़ों को समझने में। ठीक है जी, थोड़े से मेथड की हमने बात करी। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, दैट इज हाउ टू ऐड सिंगल आइटम इन डिक्शनरी। ठीक है जी, मैं आपको 2 तरीके सिखाने वाला हूँ अभी। पहला मेरा तरीका क्या है, पहला कोड ही करके दिखाता हूँ ना जब मैं कह रहा हूँ। तो लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यही वाला, इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो दिस इज आवर स्कूल के अंदर मुझे क्या करना है, लेट सपोज मुझे 2nd क्लास में बच्चे पढ़ाने हैं। ठीक है जी, 2nd क्लास में बच्चे पढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्कूल लिखूँगा, स्कूल SCHOOL स्कूल। स्कूल के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे 2nd क्लास के बच्चे पढ़ाने, तो मैं इन ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, इसके अंदर डालूंगा सेकेंड SECOND सेकेंड। एंड मुझे बच्चे बढ़ाकर कितने करने हैं, मुझे बच्चे बढ़ाकर करने हैं कितने, इक्वल्स टू 80 कर देता हूँ अभी के लिए। चलो अब मैं इसे 80 कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट करके करूँगा क्या, SCHOOL स्कूल। तो देखो अब बच्चे बढ़कर कितने हो गए, 80 हो गए। ये तो हो गया मेरा एक तरीका। ठीक है जी, बेसिक तरीका ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसको मैं फटाफट से यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सेकंड तरीका देवांश आपके बता दें। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जैसे वापस से कम सेकंड को बढ़ाना है। अब मैं क्या करूँगा, वापस से मैं एग्जांपल लेता हूँ नीचे और। ठीक है, ये मेरा एक बना दिया मैंने डाटाबेस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा यूज़ करने वाला हूँ क्या, स्कूल SCHOOL डॉट अपडेट। यार मेरा कीबोर्ड ढंग से नहीं चल रहा है, अपडेट स्कूल डॉट अपडेट। अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा क्या, करली ब्रेसेस का यूज़। एंड इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, लेट सपोज मेरे को बढ़ाना है सेकंड की, अब मैं फर्स्ट के बढ़ाता हूँ इस बार, FIRST फर्स्ट। एंड अब मैं फर्स्ट के करने वाला हूँ कितने, इस बार फर्स्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, क्या एरर शो कर रहा है ये मुझे एरर शो कर रहा है फर्स्ट। अच्छा मैंने एक गलती करी है, इसको मुझे फर्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो लेट मी जस्ट डिफाइंड इट। अब नाउ इट इज़ ओके, अब ठीक है, सॉरी माय बैड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट वापस से क्या करूँगा, SCHOOL स्कूल। ओहो, ठीक है, देखो अब इसने फर्स्ट के 80 कर दिया और सेकंड के 55 कर दिए। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? जी हाँ, थोड़ा मैं आपको इसका बैकएंड समझाने की कोशिश करता हूँ एक पेज में। तो अब यहाँ क्या हो रहा है इस कोड में, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो मैंने क्या करा, एक मेरे पास डाटाबेस है, उसमें मेरे पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एक मेरे पास फर्स्ट बना रखा है जिसको मैंने वैल्यू दे रखी थी कितनी, दैट वाज अराउंड 44। एंड एक सेकंड बना रखा है, उसको मैंने वैल्यू दे रखी है 55। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यार अगर आपको अपडेट करना है, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ स्कूल डॉट अपडेट क्या करेगा, फर्स्ट पे जाएगा एंड इसकी वैल्यू को 80 कर देगा। ठीक है जी, देवांश भाई ये तो कर रहा है कि अगर यहाँ पर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास ये फर्स्ट बना हुआ, अगर मेरे पास फर्स्ट हुई ना, मुझे क्या करना है, मुझे नया बनाना है थर्ड। तो अगर मुझे थर्ड डालना है वो कैसे आएगा, हाउ टू ऐड सिंगल आइटम आपने बोला, आप तो अपडेट करके दिखा रहे हो, मुझे थर्ड डाल के दिखाओ इसमें, थर्ड कैसे डलेगा। थर्ड डालने के लिए भाई कोई इशू नहीं है, सेम मैं इसी कोड को लेने वाला हूँ वापस से। देखो इसी कोड को लेता हूँ मैं, पहले वाले तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, सेकंड वाले तरीके से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैंने ऐसे करा था कुछ, इसको सेम कॉपी कर लेता हूँ इसी लाइन को, स्कूल डॉट, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके THIRD थर्ड कर देता हूँ। एंड इसको वैल्यू जो मैं देना चाहता हूँ, इसको 800 वैल्यू देना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ स्कूल SCHOOL स्कूल। तो देखो आप देखो क्या मिल रहा है आपको, थर्ड ऐड हो गया। आप चाहे लाखों ऐड कर लो इसमें। इसके बाद अगर आप इसी में ऐड करना चाहते हो, अब आप इसके बाद ये लाइन कॉपी कर लो, ये Ctrl C एंटर कर, ओहो अब आपको यहाँ चेंज कर लो इसको कितनी बार भी, थर्ड की स्पेलिंग में कुछ उल्टा सीधा कर दो, ये वाला R बड़ा कर दो इस बार, इसके बाद आप इसमें ये I बड़ा कर दो। ठीक है, इसमें आप D बड़ा कर दो। ठीक है जी, एंड अब आप फिर से फटाफट से स्कूल कर दो, देखना आपको इतनी सारी वैल्यूज मिल गई अलग अलग। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये चीज़ें अलग, देखो ये केस सेंसिटिव होती है, ये सारी स्पेलिंग अलग अलग है, तो अलग अलग चीज़ें हैं भाई, एक चीज़ नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कैसे हम इसमें नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं दूसरे वाले को भी यहाँ पर स्कूल डॉट अपडेट को वहाँ पर अपडेट कर दूँ अपने नोट्स में। स्कूल डॉट अपडेट मेरा कैसे काम कर रहा है आपको ये भी समझ में आ गया है। अरे यार कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, स्कूल डॉट अपडेट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, लेट मी कॉपी दिस, यस इट्स फाइन। आपको आ गया हाउ टू ऐड सिंगल आइटम। अब आपको ये तो अपडेट हो गया, ये तो अपडेट हो गया, दिस इज अपडेट, हाउ टू
ओहो, डिलीट, यहाँ पर अपडेट लिख देता हूँ। अब डेट, हाउ टू अपडेट अ सिंगल आइटम। अब ऐड कैसे करते हैं, ऐड भी मैंने आपको बता दिया। ऐड का मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया है और ये वाला मैंने करके दिखा दिया, तो इसको भी मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ उसको मैं फटाफट से नाउ इट्स फाइन, इसको मैं फटाफट से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कॉपी एंड यहाँ से पेस्ट। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, एक सेकेंड गाइस, नाउ इट्स फाइन। इसको मैं ऐसे कॉपी करके लगा देता हूँ। ठीक है जी, आपको ये समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी थी, आपको ये समझ में भी आ गया कैसे काम करता है। ठीक है देवांश भाई, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आप मुझे क्या बताने वाले हो, मल्टीपल अपडेट कैसे करते हैं। मल्टीपल अपडेट करने के लिए बेसिकली आप सेम में वहाँ पर वही सब्जेक्ट डॉट अपडेट, मार्क्स डॉट अपडेट के अंदर आपको जिन जिन के मार्क्स अपडेट करने हैं आप उन्हें जाके कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको मल्टीपल अपडेट कर देता हूँ। मल्टीपल अपडेट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। देखो मैं यहाँ पर सेम एग्जांपल लेता हूँ मल्टीपल अपडेट के लिए। तो दिस वाज आवर एग्जांपल, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। एक लाइन कॉपी हो गई, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन इज दिस, इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर एक अपडेट करा है, अब इसके अंदर लेट सपोज मुझे एक और अपडेट करना है। अब मैं इसके अंदर एक फोर्थ बनाता हूँ। मैंने फोर्थ नहीं बनाया था, कहीं भी FOURTH फोर्थ बना देता हूँ, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। एंड मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, वैल्यू देता हूँ यहाँ पर 999। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, स्कूल डालता हूँ वापस से स्कूल, एंड देखना आपको यहाँ पर फोर्थ मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने दो अपडेट करे हैं, एक तो मैंने फर्स्ट को अपडेट करा है, एक मैंने फोर्थ को अपडेट करा है। फोर्थ ऐड करा है, फर्स्ट को अपडेट करा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। देखो कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको उतना एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी उतनी एक्सपर्टीज आएगी, आप उतने एक्सपीरियंस हो जाओगे। नाउ द करेक्ट वर्ड इज एक्सपीरियंस। आप उतने एक्सपीरियंस हो जाओगे, जितना आप कोड करोगे आप उतने एक्सपीरियंस बनते रहोगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अपने हिसाब से कोशिश करो इसमें आइट्रेशन करने की जितनी आप कर सकते हो। एंड ऑल सेट। चलो बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में। डिलीट कर सकते हैं, डिलीट काम करता है। हाँ डिलीट करके दिखाता हूँ मैं आपको डिलीट कैसे काम करता है। डिलीट, ठीक है, डिलीट मेरा किस लिए काम आता है, इट इज़ यूज टू डिलीट। अब मुझे एक बात, डिलीट की स्पेलिंग गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, DLET, डिलीट क्या करेगा, की वैल्यू करेगा या फिर पेयर करेगा, अगर की करेगा या फिर वैल्यू करेगा। यार ऑब्वियसली की करेगा, अगर की नहीं है तो वैल्यू का काम। लेट सपोज अगर आपके पास की नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू का क्या ही काम है। सही बात है, की नहीं है तो वैल्यू भी काम की नहीं है। तो ये मेरा क्या करता है, डिलीट। डिलीट इज यूज टू डिलीट की। कैसे काम करता है, कोड करते हैं फटाफट इसके लिए भी। तो फिर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, DEL, ठीक है। अब DEL मुझे क्या करना है, स्कूल में करना है, SCHOOL स्कूल। डिलीट करना है स्कूल में मुझे किसको, लेट सपोज मैं डिलीट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट करने वाला हूँ। फर्स्ट को डिलीट कर दो, सेकंड को करना, चलो SECOND, सेकंड की हम यहाँ कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए सिर्फ। एंड अब मैं वापस से स्कूल करूँगा, SCHOOL स्कूल। तो यू विल फाइंड कि अब स्कूल यहाँ पर सेकंड नहीं है, सेकंड हम डिलीट कर चुके हैं क्योंकि हमने सिर्फ की डिलीट करा है। देखो मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 55 करना है, 55 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जब मेरे पास की ही नहीं है तो मेरे पास वैल्यू किस काम की, इट्स ऑल अबाउट डिक्शनरी ना। डिक्शनरी में तो वैल्यूज तभी काम करेगी जब हमारे पास की है। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है देवांश भाई। अब मुझे लेट सपोज लाखों का डाटाबेस है और मेरे को एक साथ उन्हें डिलीट करना है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं क्लियर का। क्लियर मेरा किस लिए काम आता है, यूज टू क्लियर ऑल द डिक्शनरी, ऑल द डाटाबेस ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, कैसे काम करेगा, लेट सपोज ये मैंने एग्जांपल लिया था, मेरा ये एग्जांपल था, इसको मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, नाउ इट्स फाइन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको पूरे क्लियर करना है। देखो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे करता हूँ क्लियर ना, क्यों पुराने कोड को छेड़ना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लिखी है लाइन। अब मुझे इसे क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, छोटा सा कोड क्या होगा मेरा, स्कूल डॉट CLEAR एंड, ठीक है जी, स्कूल डॉट क्लियर एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्कूल डाल दूंगा। तो मुझे क्या दिखाएगा, ओके क्या दिक्कत है इसमें, स्कूल डॉट क्लियर। अच्छा एक सेकंड, अब देखना
समझ में आया मैंने क्या करा? स्कूल डॉट क्लियर के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे मुझे खाली, सो दैट मैं बता पाऊँ कि यार मुझे क्या डिलीट करना है। स्कूल डॉट क्लियर करा, अब ये मुझे क्या दिखा रहा है? दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी। अगर आपको याद हो मैंने पहले जहाँ स्टार्ट करा था, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली, दिस इज आर एम्प्टी डिक्शनरी। आपको दिख रहा है दिस इज आर एम्प्टी डिक्शनरी एंड वी आर अगेन हियर जहाँ पर हम एम्प्टी डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने स्कूल का आपको क्लियर करके दिखा दिया, क्लियर कैसे करते हैं। दिस इज बेसिक थिंग्स। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस देखिए। कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 30 से 40 मिनट की वीडियो होने वाली है। कोशिश रहेगी मेरी सो दैट आपको जल्दी करा पाऊँ, ठीक है। अब यार हमने कॉपी के बारे में बात करी थी वहाँ पर, चलो यहाँ सेट में यहाँ भी कॉपी होता है, चलो देखते हैं करके कॉपी कैसे करते हैं यहाँ पर। देखो लेट सपोज ये एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ यहाँ पर। अब ये स्कूल 1 ले लेता हूँ मैं इसको, स्कूल, ठीक है, नहीं इसको स्कूल ही रहने देता हूँ अभी के लिए। मैंने यहाँ पर एक स्कूल बनाया है, ठीक है जी, सब चीज़ स्कूलों के अगेंस्ट ही कर रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक ओके नाउ इट्स फाइन, ठीक है जी, एक स्कूल बनाया मैंने यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है स्कूल 1 में, अब लेट सपोज एक स्कूल 1 बनाता हूँ मैं इसका। स्कूल 1 में क्या करूँगा? स्कूल 1 में मैं क्या करूँगा? स्कूल को कॉपी करूँगा, डॉट कॉपी एंड उल्टे रेफरेंसेस लग गए, ठीक है। मैंने यहाँ स्कूल 1 में स्कूल को कॉपी कर दिया। अगर मैं यहाँ आपको स्कूल 1 करके दिखाऊँ तो देखना आपको ये सेम चीज़ करके मिल जाएगी। मैं यहाँ पर स्कूल 1 करके दिखाता हूँ तो मुझे आपको सेम आउटपुट देगा, देखना। अभी लेकिन मुझे अपडेट भी करना है इसके बाद, स्कूल 1 में अपडेट करना है। अब यहाँ से अपडेट भी कर सकता हूँ कुछ मैं, हाँ स्कूल 1 में क्या अपडेट करूँगा? अपडेट कर देता हूँ कि हमने वहाँ पर 12th क्लास भी डाल दी है। तो अब मैं वहाँ क्या करूँगा? हमने वहाँ एक 12th क्लास डाल दी है एंड यहाँ पर 12th क्लास कर दिया मैंने। उसमें कितने बच्चे हैं 12th क्लास में? 12th क्लास में मेरे पास बच्चे हैं लेट सपोज कितने, 9,999, सॉरी 9,999, ठीक है चलो इतने कर दिए मैंने। एंड अब मैं स्कूल को अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं स्कूल 1 डालूंगा, ठीक है। तो अब देखना मुझे क्या मिलेगा। स्कूल 1 में अपडेट करा, अच्छा मैंने स्कूल में अपडेट कर दिया, माय बैड, मैंने स्कूल में अपडेट कर दिया एंड अब स्कूल डालूंगा तो देखना मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अब स्कूल जो हमने शुरू में बना के चला था ये हमने उसमें अपडेट करके ये कर दिया एंड स्कूल 1 में अपडेट कर दिया ये। तो आपको इससे समझ में आया कोड कैसे काम कर रहे हैं? नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज इसको फटाफट से कॉपी करता हूँ यहाँ से। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने में, लेकिन बहुत आसान है। इट्स ऑल जस्ट आवर साइंस, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स। देखो ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बहुत खास बात यही है कि आप इसमें लॉजिक बिल्ड करके कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक स्कूल नाम से मैंने डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर मैंने 3 की वैल्यूज डाल दी। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करा? एक नया स्कूल 1 नाम से बनाया, ध्यान से सुनना, एक स्कूल 1 नाम से मैंने नया यहाँ पर डिक्शनरी बनाई एंड मैंने क्या बोला? स्कूल को कॉपी कर दे स्कूल 1 में। तो देखो स्कूल 1 को मैंने यहाँ पर अपडेट करके देखा, मतलब प्रिंट करके देखा, तो देखो सारी वही वैल्यूज आ रही जो स्कूल में थी उस टाइम पर। अभी इतनी वैल्यूज थी स्कूल में। अब मैंने क्या करा? मैंने बोला अब स्कूल को अपडेट कर एंड उसमें क्लास 12 बना जिसमें 9,999 बच्चे होंगे। तो इसने क्या करा? इसने स्कूल, ठीक है, अब इसने अपडेट कर दिया, यहाँ पर अपडेट हो चुका है। फिर मैं क्या करूँगा? मैं पहले बोलूँगा स्कूल 1 को प्रिंट करा वापस से, फिर मैंने स्कूल को प्रिंट करा। समझ में आया? नहीं है? वापस सुनो एक बार रिवर्स करके, मैं आपको वापस बताने की कोशिश करता हूँ एक और बार। चलो फाइनल बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर क्या करा? मैंने सबसे पहले क्या करा? मैंने एक स्कूल नाम से डिक्शनरी ली है, दिस इज आवर स्कूल नाम की डिक्शनरी। फिर मैंने क्या करा है? फिर मैंने यहाँ पर एक स्कूल 1 को बनाया, उसके अंदर मैंने कॉपी करा स्कूल को। फिर मैंने स्कूल 1 के अंदर प्रिंट करा है, तो मुझे कॉपी करने पर स्कूल पूरा मिल चुका है। अब मैं स्कूल को अपडेट कर रहा हूँ, स्कूल को, ठीक है, स्कूल को अपडेट करा। तो मुझे ये स्कूल 1 अगर मैं नहीं करता, अगर मैं इसको थोड़ा आसान रखता ना लेट सपोज, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगता। थोड़ा सा कोशिश करो बेयर करने की। अब तो मैंने यहाँ पर क्या करा? स्कूल 1 के अंदर मैंने प्रिंट करा, स्कूल 1 आ गया एंड स्कूल को प्रिंट करा, तो वहाँ मैंने अपडेट किया था 12th क्लास को, तो वहाँ पर एक 12th क्लास ऐड हो गया है। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। नहीं आया तो भाई फिर एक और बार कोशिश करो, आ जाना चाहिए, ठीक है। देवांश भाई हमने आपको सही बताया, जी हाँ बिल्कुल सही बताया आपको देवांश भाई ने। ये थे हमारे कुछ बेसिक चीज़ें डिक्शनरी के बारे में। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको प्लीज़ एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और याद रखना भाई। अभी तक हमने फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ लिए हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें याद रखना। अभी हमने जो ढंग से पढ़ी है, जिसके ऊपर मैंने आपको इन वीडियो बताया था, हमने यहाँ 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी। एक था दिस वाज आवर लिस्ट, LIST लिस्ट, एंड सेकंड इज आवर डिक्शनरी, ठीक है। और सबको छोड़ दो, ये हमारा बनाता है NUMPY नम्पाई एंड दीज आर आर पांडाज। तो प्लीज़ एक बार इनकी रिवीजन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, दिवांश भाई वीडियो खत्म करने से पहले एक बार वापस से सारे ब्रैकेट बता दो, सो दैट जितना अभी तक हमें बताया हमने रिवाइज कर लें। तो देखो इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ आप कमेंट में। दिस इज आवर लिस्ट, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज SET सेट, सॉरी वेरी सॉरी, भावनाओं में बह गया। दिस आर TUPLE टपल, वेरी सॉरी, एंड दिस आर सेट एंड डिक्शनरी। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं दोनों में?
अगर मुझे सेट बनाना है तो सेट में बेसिक नंबर्स होते हैं एंड डिक्शनरी में मेरे पास क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं चीज़ों को लेकर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। डिक्शनरी बहुत बेसिक थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, आपको समझ में आ जाएगी। और बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है कोड के रिगार्डिंग, आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरी ईमेल आईडी d4devanshbhatt@gmail.com पे। दिस आर ऑफिशियल ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी है। आप मुझसे इस पर पूछ सकते हैं कुछ भी, और प्लीज़ कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनलेस अनटिल अगर कोई स्क्रीनशॉट आपको भेजना है तो आप मुझे प्लीज़ ऊपर भेजें। अगर कोई बेसिक कमेंट है तो आप मुझसे यहाँ पूछे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।